अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल SMA इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की इस फ्रिज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसकी कीमत, इसकी वारंटी और इसकी जो वाटेज और ये स्टार्टेड और ये लाइट पे चलता है, सोलर पे चलता है या बैटरी पे चलता है, और इसकी हम कूलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसकी जो है ये है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की फ्रिज। ये मीडियम साइज़ की फ्रिज है और उसके बाद ये पेल कंपनी की फ्रिज है, पेल की, और ये 10 साल की वारंटी जो है कंप्रेसर की वारंटी देते हैं। और उसके बाद आपको मैं ये दिखाऊं कि ये इसकी जो है 5,000 रुपये, ये सालाना 5,000 रुपये आपके बिल में से बचत करती है। सिर्फ आपके बिल में से सिर्फ ये फ्रिज अपनी बचत 5,000 रुपये आपको करके देती है। बाकी आप लाइट्स चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, मोटर्स चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, AC चलाते हैं, जो भी चलाते हैं उनकी बचत को छोड़ के सिर्फ ये अपनी बचत बताती है कि मैं सालाना 5,000 आपको बचा के देती हूँ। दूसरा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि स्टार्ट एट 100 वोल्ट और लोएस्ट स्टार्ट अप वोल्टेज कह रहा है कि दुनिया का लोएस्ट स्टार्टअप वोल्टेज ये लेती है। ये वाकई ये 100% इन्होंने बात ठीक की है कि जो दुनिया में जो कंप्रेसर हैं वो 120 से 150, 160, 200, 220 वोल्टेज लेता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। और इन्होंने 100 वोल्ट पे ये कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर के अंदर आपको पता है कि कोई ऐसी मशीनरी नहीं लगी होती। कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगी होती है, वाइंडिंग वाली मोटर। जो मोटर चलती है, स्टार्ट होती है, तो कंप्रेसर एयर को जो है वो रोटेट करवाती रहती है। तो ये सिर्फ आपके पास 100 वोल्ट हों तो ये आपकी जो है फ्रिज स्टार्ट हो जाएगी, कंप्रेसर आपका काम करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो पावर अप है, कैपेबिलिटी विथ UPS जनरेटर एंड सोलर पैनल। अब दोस्तों, ये जो इन्होंने स्टिकर दिया है, ये जो इन्होंने बात की है, ये 600 वाट और 1000 वोल्ट एम्पियर, ये जो इन्होंने बात की है कि ये कैपेबल है विथ UPS जनरेटर एंड सोलर पैनल। इसमें यह है कि ये जनरेटर पे तो चलेगा और UPS पे भी चलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको सोलर की 2 तारें नेगेटिव और पॉजिटिव वो अगर इस फ्रिज को देंगे तो ये फ्रिज नहीं चलेगी। दूसरी बात ये आप जहन में रख लेना कि ये डायरेक्ट सोलर पे नहीं चलेगी, ठीक है। और दूसरी मेन बात यह है कि अगर आप इस सोलर प्लेट के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव को डायरेक्ट आप बैटरी के साथ लगा देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ बैटरी के, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ बैटरी के, तो उसके बाद अगर आप उस बैटरी वाले जो 2 टर्मिनल हैं, 2 पॉइंट हैं, उसके ऊपर आप फ्रिज का स्विच लगाते हैं या उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तब भी ये फ्रिज नहीं चलेगी। उसके बाद जो UPS की उन्होंने बात की है, ये फ्रिज जो है ये UPS पे चलेगी। UPS जो है वो सोलर से डायरेक्ट नहीं चलेगा। UPS अगर कोई आपके पास ऐसा UPS है जो डायरेक्ट सोलर से आपको 220 बना के देता है और उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई एम्पेयर का कोई मसला नहीं होता अप डाउन का, तो वो यूपीएस
इस फ्रिज को 220 पे बना के देगा और ये फ्रिज फिर चलेगी। ये डायरेक्ट 12 वोल्ट पे फ्रिज नहीं चलती, ये आप अपने जहन में रखिएगा। और आपको ये बेहतर तरीके से मालूम होगा कि जो यूपीएस है वो 220 से बैटरी हो या वो सोलर पैनल हो, उससे उसके 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 36 वोल्ट या 48 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 220 में। 220 एसी बनाता है यूपीएस, और यूपीएस बाद में इस फ्रिज को, इस यूपीएस को 220 देगा, फिर ये फ्रिज चलेगी। और ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी, आप उसे चेक कर लें, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि ये यूपीएस पे चलेगी या सोलर पे। मैंने चला के दिखाई है इसके ऊपर। और दूसरी नेक्स्ट चलते हैं अभी। तो ये 25 मिनट में फास्ट फ्रीज मैक्स आइस क्विकर, ये 25 मिनट में जो है वो बर्फ़ जमा देती है। ये 100% मैं भी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त इसको तकरीबन है मेरे पास चौथा महीना है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और ये मुझे बहुत 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 अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो मैंने वाकई इसको फ्रिज में बर्फ़ को रख के देखा, और ये 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर बर्फ़ जमा देती है। अगर आपके पास कोई फ्लक्चुएशन नहीं है बिजली के अंदर, आपकी वापदा जो है या आपका जो भी सोर्स है बिजली का वो अगर ठीक है, तो ये बर्फ़ जमाएगी। और तीसरी नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अंदर प्योरेस्ट कॉपर यूज़ हुआ है। दोस्तों आपको पता है कि जो कॉपर है वो हमारा जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर जो है कॉपर से नीचे है। अगर आपको कॉपर 100 का मिलता है ना किलो, तो सिल्वर जो है, सिल्वर वाइंडिंग वाला जो भी चीज़ होगी वो आपको 50 की मिलेगी। हाफ़ कीमत होती है सिल्वर की। सिल्वर इतना अच्छा नहीं होता जितना कॉपर अच्छा होता है, क्योंकि कॉपर हीटअप जल्दी नहीं होता, सिल्वर हीट जल्दी हो जाता है। लेकिन सिल्वर के अंदर से भी करंट इजीली गुजर जाता है जितना कॉपर के अंदर से गुजरता है। लेकिन सिल्वर जो है वो जल्दी हीट हो जाता है। हीटअप होने की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा हो जाती है, और उसके बाद उसकी जो है रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से आपके जो वो वोल्टेज ज़्यादा लेती है, और रेजिस्टेंस एम्पेयर जो है वो ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। गर्म होने की वजह तो आपको पता ही है। और बाकी ये जो है ये लास्ट वाला जो इन्होंने बताया ऐसे ही अपनी एडवर्टाइज़ के लिए कि ये बर्फ़ जो खाना वगैरह ये है अच्छी तरह फ्रेंडली फूड्स को जो है कॉम्बिनेट करती है। तो ये हमारी फ्रिज है डीसी इन्वर्टर फ्रिज। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब ये देखें कि इस फ्रिज के अंदर कोई एक्सटर्नल तार नहीं लगी, सिर्फ सवाए इस तार के। ये इसका स्विच है, ठीक है, ये इसकी सॉकेट है। ये सॉकेट इसकी डायरेक्ट 220 में लगाई जाती है, ठीक है। और ये 220 आगे जाती है इस फ्रिज की कंप्रेसर में, कंप्रेसर वाली साइड में। और कंप्रेसर के से पहले एक सर्किट दिया जाता है, एक बॉक्स मॉड्यूल लगा हुआ है यहाँ पे। ये मॉड्यूल है, ठीक है। वो आगे वाला जो है वो कंप्रेसर है, और ये मॉड्यूल है। ये जो मॉड्यूल है ये एसी करंट को यहाँ से लो करता है, कम करता है। मतलब 220 अगर वोल्टेज है 220, तो उसको कम करके बकाया वापस कर देता है। मतलब वो नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं करता।
और बाकी जो वोल्टेज है 100 वोल्ट ये सिर्फ लेता है स्टार्ट होने के लिए, उसके बाद ये वोल्ट नीचे करता जाता है। तो ये जो है फ्रिज स्टार्ट हो जाती है। और ये जो अभी मेन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो इसका कंप्रेसर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पेयर करंट लेता है। अब 2 एम्पेयर करंट जो है वो अब आप खुद हिसाब लगा लें कि वो कितने वाट बनता है। ठीक है, वाट का फार्मूला आपको पता है, वाट का अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख लें, उसमें एम्पेयर कैसे निकाले जाते हैं कि 2 एम्पेयर कितना हमारा करंट लेता है, कितना हमारा जो है बिल उसमें कंज्यूम होता है, उसमें यूनिट कितने आते हैं। तो ये अभी इस वक्त मेरी वापडा बंद है, लाइट बंद है। तो ये फ्रिज मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मेरी लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने ये दिखाई थी। ये बहुत ज़बरदस्त फ्रिज है, बहुत ही कम इसका बिल आना शुरू हो गया है जब से मैं इस फ्रिज को लेके आया हूँ, और मेरी लाइफ इजी हो गई है। पहले मेरा बिल आता था 2500 3000, अभी आप यकीन बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा बिल जो है 1000 से भी कम आ रहा है। कभी 1000 है, कभी 800 है, कभी 1200 है। तो ये मेरे बिल की जो है वो रेशो है। तो आप इस फ्रिज को ले लें। अगर आप की फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप लार्ज साइज़ ले लें, अगर आपकी इससे भी ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो जंबो साइज़ ले लें, और अगर आपकी इस 2 या 3 या 4 फैमिली मेम्बर हैं तो आप मीडियम साइज़ की फ़्रिज ले लें। ये इजीली आपके घर में यूज़ हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।